तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद नाफ़िआ, कुछ फ़ायदेमंद बातें। क्या है फ़ायदेमंद बातें? फ़ायदेमंद बातों में यहाँ पर फ़वाइद नाफ़िआ के तहत साहिब किताब ये बात समझा रहे हैं कि बेटा आपने माजी मुतलक की बहस पढ़ ली। माजी मुतलक तो वो माजी होता है कि जिससे गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना या करना समझ में आए, सिर्फ इतना ही समझ में आए, होना या करना या ना होना या ना करना मनफी में समझ में आए, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि कितना ज़माना गुजरा है, थोड़ा ज़माना गुजरा है या ज़्यादा ज़माना गुजरा है, लगातार काम किया गया है या लगातार काम नहीं किया गया है, आया कि गुजरे हुए ज़माने में तमन्ना की गई है या आरजू की गई है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। वो तो माजी मुतलक है, उसमें इनमें से कोई बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम का होना या करना गुजरे हुए ज़माने में समझ में आता है और साथ में ये भी समझ में आता है कि गुजरे हुए ज़माना जो है ना वो थोड़ा गुजरा है, अभी ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा है। अगर थोड़ा ज़माना ये मालूम हो जाए उससे कि थोड़ा ज़माना गुजरा है काम किए हुए को, तो बेटा उसी को माजी करीब कह देते हैं। और जहां पर यह समझ में आए कि ज़्यादा ज़माना गुजर गया है तो उसी को माजी बईद कह देते हैं। और जहां पर गुजरा हुआ ज़माना तो समझ में आए, साथ साथ गुजरे हुए ज़माने में काम का करना या होना तो समझ में आए, लेकिन साथ साथ ये भी समझ में आए कि यह काम लगातार हुआ है, यानी इस्तिमरार लगातार होना भी समझ में आए उससे, तो उसी को बेटा माजी इस्तिमरारी कहते हैं, है ना। और अगर किसी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने या करने की तमन्ना मालूम हो तो उसी को माजी तमन्नाई कहते हैं। और किसी काम के होने या करने में शक मालूम हो गुजरे हुए ज़माने में तो उसी को बेटा माजी एहतिमाली कहते हैं। मैं उर्दू में एक एक मिसाल दे दूँ हर एक की। मिसाल के तौर पर मैंने कहा उसने मारा, उसने मारा, उर्दू में मैंने बोल दिया, अरबी में हम इसी को कहेंगे ज़रबा, उसने मारा। अब देखो यहां पर गुजरे हुए ज़माने में मारना समझ में आ रहा है, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि भैया वो जिस वक्त में मारा वो ज़माना बहुत दूर गुजर गया है या अभी करीब में गुजरा है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो अब ज़रबा, उसने मारा, ये बेटा माजी मुतलक होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और दूसरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि गुजरे हुए ज़माने में मारना पाया गया है। अब वो ज़माना थोड़ा गुजरा है या ज़्यादा, ये कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको बेटा माजी मुतलक कहेंगे। लिहाजा उर्दू में उसने मारा और अरबी में ज़रबा। और उर्दू में अगर हम ये कहें उसने मारा है, जैसे हम आपसे ही कहें कि यासीन ने पढ़ा है, तो पढ़ा है अभी हमने बोल दिया, है लगा दिया ना हमने उर्दू में, तो आपके समझ में आ गया कि ये पढ़ने का काम जो हुआ है अभी जल्दी में हुआ है, ठीक है ना। इसी को ये उर्दू में हमने मिसाल दे दी। अब इसी के लिए उसने पढ़ा है, इसके लिए हम अरबी बनाएंगे कद क़रअ, कद क़रअ, उसने पढ़ा है। तो कद लगाकर माजी करीब बना लेते हैं। माजी मुतलक ही पर लफ्ज़ कद लगा दो बेटा तो यही माजी करीब बन जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कद लगा देना है। जितने सेगे आपने पढ़े हैं माजी मुतलक के 14 सेगे, 14 सेगों पर आप लफ्ज़ कद लगाते चले जाएं तो उन सेगों का माना फ़आला, उसने किया फ़आला, उन दोनों ने किया फ़आलू, उन सब ने किया। अब वहीं पर कद लगा दिया, कद फ़आला, तो इसका माना हुआ उसने किया है या वो कर चुका है। कद फ़आला, वो दोनों कर चुके हैं या उन दोनों ने किया है। अब ये माजी करीब का तर्जुमा हो जाएगा। ऐसी बेटा लफ्ज़ काना लगा देते हैं माजी मुतलक पर। क्या लगा देते हैं? लफ्ज़ काना। लफ्ज़ काना लगाकर क्या फायदा होता है? उर्दू में हम बोलते हैं ना उसने पढ़ा था, तो लफ्ज़ था जब हमने बोल दिया ना तो हमारे इस बोलने के अंदाज से लफ्ज़ था से आपने क्या समझा कि पढ़ने का ज़माना थोड़ा ज़्यादा गुजर गया है ना। तो ज़्यादा गुजर गया तो गोया कि पढ़ने का ज़माना बईद हो गया। तो अब बेटा अब इसी को, ये उर्दू में हमने मिसाल दी, इसी की अरबी हम बनाएं तो ये उर्दू में जो हमने मिसाल दी यही माजी बईद है। अब अरबी में हम इसी की मिसाल बनाएं
तो इस तरीके से कहेंगे कद कान कान क़रअ, तो अब माना होगा उसने पढ़ा था, अरबी बनेगी कान क़रअ, कान क़रअ, क़रअ तस्निया मत बनाओ अभी वाहिद गायब का ही सेगा रहने दो। कान क़रअ तो माना होगा उसने पढ़ा था, है ना। अच्छा, ये काना आ गया, ये माजी बईद बन गया, माजी मुतलक पर लफ्ज काना दाखिल कर दो, ये माजी बईद बन जाता है। ठीक है, तर्जमा समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात यहां पर यह भी याद रखना कि जैसे सेगे माजी मुतलक में सेगे आपने बनाया, वाहिद गायब का क़रा फ़अला, तस्निया में अलिफ बढ़ गया फ़अला, जमा में वाव बढ़ गया फ़अलू, है ना। जैसे सेगों में तब्दीली हो रही है ना, तो जब माजी बईद बनाने के लिए लफ्ज काना लगाएंगे तो इन लफ्ज काना में भी वैसी तब्दीली होगी, जैसे काना क़रा, अब काना फ़अला। ठीक है, अब तस्निया का सेगा था फ़अला अलिफ के साथ, तो काना जब लगाएंगे तो काना में भी अलिफ लगाएंगे और कहेंगे काना फ़अला, कानू फ़अलू। जो तब्दीलियां सेगों में होंगी वही तब्दीलियां लफ्ज काना में होती रहेंगी। ठीक है, इससे माजी बईद बन जाएगा। और कभी कभी हमने बताया था कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू समझी जाती है, तमन्ना समझी जाती है कि आदमी ने यह काम करने की तमन्ना की है, तो इसी को बेटा माजी तमन्ना ही कहते हैं। माजी का मतलब गुजरा हुआ, तमन्नाई का मतलब आरजू वाला, तो इसको माजी तमन्ना ही कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, काश मैंने पढ़ा होता, काश मैंने इल्म हासिल किया हो, काश जैद चला गया होता। तो ये देखो आरजू समझ में आ रही है ना उर्दू में, यही आरजू जो समझ में आ रही है ना हमारे जुमले में, यही तमन्ना ही कहलाएगा। अब अरबी में हम कैसे कहेंगे काश जैद चला गया होता, तो काश का माना पैदा करने के लिए बेटा अरबी में लफ्ज लयतमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लयतमा, लयता के साथ में मा लगाकर, लयता लाम ये ता, लयता, और उसके साथ में मीम जोड़ देते हैं, मीम और अलिफ, लयतमा। तो इसी से माना पैदा हो जाता है काश का। ठीक है बेटा, तो अब हम माजी तमन्नाई अगर बनाना चाहें तो क्या लगाएंगे माजी मुतलक के शुरू में? लयतमा। अब हम कहेंगे लयतमा फ़अला, लयतमा फ़अला, लयतमा फ़अलू। लयतमा में तब्दीली नहीं होगी, याद रखना। लयतमा जैसे वाहिद गायब में रहेगा वैसे ही वाहिद मुतकल्लिम में रहेगा, वैसे ही जमा गायब में भी रहेगा, सब में एक सा रहेगा। जैसे काना में हमने बताया ना कि माजी बईद बनाने की सूरत में काना में तब्दीली हो रही थी, सेगे जैसे बन रहे थे वैसे ही काना, काना, कानू ये सब बनता चला जा रहा था ना। लेकिन लयतमा में ये नहीं रहेगा, लयतमा लफ्ज ऐसे ही रहेगा। लयतमा फ़अला काश वो करता, लयतमा फ़अला काश वो दोनों करते, लयतमा फ़अलू काश वो सब करते, लयतमा फ़अलत काश वो एक मुअन्नस करती, है ना। तो अब लयतमा ये माजी तमन्ना ही हो गया बेटा, लयतमा लगाकर माजी मुतलक ही पर लगाना है लयतमा। और हमने बताया था कि एक किस्म होती है माजी की, वो कि जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या करने में शक समझा जाता है कि पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है ना। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में बोलता हूं, शायद जैनब ने पढ़ा होगा, शायद अख्तर ने काम किया होगा, शायद माहिरा दौड़ी होगी। तो लफ्ज शायद बोलते हैं ना, शायद लगाते हैं, तो शायद का मतलब क्या होता है? शायद हम उर्दू में तभी लगाते हैं ना जबकि हमें किसी काम के होने या करने का यकीन ना हो, शक समझा जा रहा हो, तभी लफ्ज शायद लगाते हैं ना। तो अब शायद उसने पढ़ा होगा, अब हमें तो शक है उसके पढ़ने में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अगर यकीन होता तो हम ये नहीं कहते नहीं भाई उसने पढ़ा है, हम तो ये करते उसने पढ़ा था, यकीन से कहते, लफ्ज शायद नहीं लगाते उर्दू में। शायद लगा रहे तो बेटा इसी में इसका मतलब गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या करने में हमें शक है, और जहां पर गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या करने में शक हो बेटा उसी को माजी इहतिमाली कहते हैं। क्या कहते हैं?
माजी एहतिमाली। एहतिमाल का मतलब भी बेटा शक होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, है ना। एहतिमाल ये होता है। अब इसी को हमने कहा शायद उसने पढ़ा होगा, इसी की अगर हम अरबी बनाएं तो हम कहेंगे, तो अरबी बनाने के लिए बेटा माजी मुतलक पढ़ा होगा, पढ़ने की पहले अरबी ले आओ। क्या? क़राअ, उसने पढ़ा, ये माजी मुतलक बन गया, है ना। अब इस पर हमें क्या करना है, इस पर लफ्ज लअल्लमा दाखिल कर देना है। क्या? लअल्लमा, लाम ऐन लाम, लअल्ला, लाम ऐन लाम, लअल्ला, और उसी पर मीम अलिफ लगा दो, लअल्लमा। ठीक है बेटा, तो लअल्लमा माजी मुतलक पर दाखिल कर दो, इसी से माजी एहतिमाली बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी माजी बनाने के तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। फवायद नाफिया में यही माजी की सारी किस्मों को बनाने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे लअल्लमा क़राअ, शायद उसने पढ़ा होगा। लअल्लमा फ़अला, शायद के उसने किया होगा। लअल्लमा फ़अला, अब देखो जैसे मैंने बताया था ना, जैसे लैतमा हर सेगे में ऐसा ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, वैसे ही लअल्लमा भी हर सेगे में वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तब्दीली सिर्फ काना में हो रही थी, जब माजी बईद बना रहे थे तो काना में वैसी ही तब्दीली हो रही थी जैसे कि दीगर तमाम माजी मुतलक के सेगों में तब्दीली हो रही थी, कि अगर वाहिद का सेगा है तो काना, तस्निया का सेगा है तो काना, फ़अला, कानू, फ़अलू। सिर्फ तब्दीली काना में हो रही थी, बाकी माजी एहतिमाली में, माजी तमन्नाई में जो हम लफ्ज़ लैतमा और लअल्लमा लगाते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा तर्जमा लगाते हैं। फवायद नाफिया, नफ़ा बख्श फ़ायदे। ई हमा के गुफ्ता शुद बहस माजी मुतलक बुद, ये जो कुछ कहा गया, यानी माक़ब्ल में जितनी गर्दानें और जो कुछ बनाने का तरीक़ा, मुस्बत, मारूफ, मजहूल वगैरह जो कुछ बहसें गुजरी, तो फरमाते हैं ये सब के सब माजी मुतलक की बहस थी। चू ख्वाही के माजी करीब या बईद या इस्तिमरारी वगैरह बना कुनी, जब तुम चाहो कि माजी करीब बनाओ या माजी बईद बनाओ या माजी इस्तिमरारी बनाओ, है ना। माजी करीब का यूँ लफ्ज़ करीब से ही समझ में आ रहा है कि नज़दीकी का ज़माना समझ में आया जिससे, तो वो माजी करीब। बईद से, बईद का माना होता है दूर, इसका मतलब ये है कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना या करना समझ में आए, साथ ही साथ ये भी समझ में आए कि ज़माना लंबा गुजर गया है। या इस्तिमरारी, इस्तिमरार का माना ही होता है बेटा लगातार, तो इस्तिमरारी का मतलब ये है कि जहाँ पर किसी काम, गुजरे हुए ज़माने में काम का लगातार होना समझ में आए, है ना, वगैरह। और इसके अलावा जैसे माजी एहतिमाली है, माजी तमन्नाई है। जब ये सब बनाना आप चाहो, बना कुनी बनाना चाहो, क्या करना है बनाने के लिए? फरमाते पस अगर लफ्ज़ कद बर माजी मुतलक दाखिल कुनी माजी करीब करदत, अगर आप लफ्ज़ कद माजी मुतलक पर दाखिल कर देंगे माजी करीब हो जाएगा। जैसे कि कद दौराबा, तो दौराबा सिर्फ था तो इसका माना था उसने मारा, लेकिन जब कद दाखिल कर दिया तो माना होगा कद दौराबा, उसने वो मार चुका या उसने मारा है ना। अब इसी की तस्निया बना लो, जमा बना लो, सारे से कद दौराबा, कद दौराबा, कद दौराबू, कद दौराबत, कद दौराबता, कद दौराबना, कद दौरबता, दौरब। अब वो सब आप माजी मुतलक पर कद लगाकर आप गर्दाने कर लेना। बहरहाल गर्दान करने में थोड़ी सी बेटा मश्क ज़रूर करना, वरना तो बीच बीच अटक सकते हो। वह अगर लफ्ज़ काना दाखिल कुनी, और लफ्ज़ काना अगर दाखिल करो माजी मुतलक पर, माजी बईद शवत, तो वही माजी बईद हो जाता है। ठीक है, जैसे काना दौराबा, लेकिन मैंने लफ्ज़ काना के बारे में बता दिया है कि जैसे सेगे बदलेंगे वैसे ही काना भी बदलेगा। मसलन काना दौराबा, काना दौराबा, कानू दौराबू, ऐसी तब्दीली लाएंगे काना में भी। ठीक है, यही माजी बईद हो गया। तो काना दौराबा का मतलब हुआ उसने मारा था। उर्दू तर्जमा में माजी बईद क्या, उर्दू तर्जमा कैसे करते हैं? था के साथ। काना दौराबा, उसने मारा था। काना क़राअ, उसने पढ़ा था। ठीक है, वह अगर आरा बर मुजारे दाखिल कुनी, ये तो बेटा माजी मुतलक पर काना दाखिल कर दिया तो ये माजी बईद बन जाएगा। लेकिन हम अगर लफ्ज़ काना को
माजी फेले मुजारे पर दाखिल कर दें तो यही बेटा माजी इस्तिमरारी हो जाता है। फेले मुजारे पर लफ्ज काना दाखिल कर दें तो कह रहे हैं कि माजी इस्तिमरारी हो जाता है। तो अब माजी इस्तिमरारी हो जाता है और माजी इस्तिमरारी में गुजरे हुए जमाने में किसी काम का लगातार होना या करना समझ में आता है। जैसे कि हमने कहा वो करता है, वो करता था, वो उसने किया था नहीं कहें बल्कि कहें वो करता था। तो गुजरे हुए जमाने में काम के करने का लगातार होना समझ में आ रहा है, करता था। अब फारसी क्या बनाए, वो अरबी क्या बनाएंगे, लफ्ज काना फेले मुजारे पर दाखिल कर देंगे और कह देंगे काना यफ़अलु। तो अब इसका माना होगा काना यफ़अलु। वैसे यफ़अलु का माना है वो करता है या करेगा, लेकिन जब काना दाखिल हो जाएगा तो ये माजी इस्तिमरारी बन जाएगा। तो अब माना होगा काना यफ़अलु, वो करता था। अब ये तर्जमा होगा। वही फरमाते हैं अगर आरा बर मुजारे दाखिल कुनी, अगर लफ्ज काना को मुजारे पर दाखिल करें माजी इस्तिमरारी करता तो माजी इस्तिमरारी हो जाता है। जैसे कि काना यफ़अलु, वो करता था। बेटा जैसे मैंने माजी में बताया था ना कि काना फेले माजी मुतलक पर दाखिल हो रहा था तो तब्दीली काना में हो रही थी हर सेगे की तरह, वैसे ही जब फेले मुजारे पर माजी इस्तिमरारी बनाने के लिए फेले मुजारे पर काना को दाखिल करेंगे तो यहाँ पर भी काना में वैसी ही तब्दीलियाँ होंगी जैसे कि सेगे में तब्दील होंगी। जैसे कि यफ़अलु है तो काना यफ़अलु है ना, तस्निया का सेगा आएगा यफ़अलाने, तो अब यहाँ पर भी तस्निया का सेगा लेकर आएंगे काना यफ़अलानी, कानू यफ़अलूना, कानत तफ़अलु, कानता तफ़अलानी, कुन्ना यफ़अलना। तो वही सारे सेगे जमा गायब में जमा गायब का सेगा बना देंगे। तो ये सारी तब्दीली उस सूरत में भी काना में होंगी जबकि काना फेले मुजारे पर दाखिल होगा। ध्यान रखना इन चीज़ों का। काना यफ़अलु व अगर बर माजी मुतलक लफ्ज लअल्लमा दर आरी, और फरमाते हैं अगर आप माजी मुतलक पर लफ्ज लअल्लमा लेकर आ जाए माजी एहतिमाली गर्दत तो वही माजी एहतिमाली हो जाता है। जैसे लअल्लमा फ़अला, तो फ़अला ये फेल माजी मुतलक था, फ़अला उसने किया, लेकिन लफ्ज लअल्लमा हमने उस पर दाखिल कर दिया तो माना होगा लअल्लमा फ़अला, तो माना होगा उसने शायद किया होगा, है ना। तो शायद शक का माना पैदा हो गया ना, इसीलिए इसको माजी एहतिमाली कहते हैं। वह हम चुना अगर बजाय लअल्लमा लफ्ज लैतमा दाखिल कुनी, ऐसी लफ्ज लअल्लमा के बजाय लफ्ज लैतमा अगर आप माजी मुतलक पर दाखिल कर दें तो फरमाते माजी तमन्नाई गर्दत तो वो माजी तमन्नाई हो जाता है। जैसे लैतमा ग़रबा, लैतमा ग़रबा, तो अब यहाँ पर माना होगा काश उसने मारा होता। क्या माना होगा, काश उसने मारा होता। फरमाते बायत दानिस्त के हज अजहर यक अजी हा चहारदा चहारदा सेगा बरमी आयंद। फरमाते हैं जितने आपने अब तक पढ़े ना, जैसे माजी मुतलक में आपने पढ़ा कि माजी मुतलक के 14 सेगे आते हैं ना, फरमाते हैं कि माजी मुतलक के अलावा अगर माजी करीब जो अभी आपने पढ़ा, माजी बईद पढ़ा, माजी एहतिमाली पढ़ा, माजी तमन्नाई पढ़ा, माजी इस्तिमरारी पढ़ा, तो ये जो 5 किस्में पढ़ी ना माजी की और माजी मुतलक के अलावा 5 किस्में और पढ़ी ना, फरमाते हैं इन 5 में से हर एक के 14 सेगे वैसे ही आते हैं जैसे कि माजी मुतलक के आपने 14 सेगे पढ़े। तो जैसी गर्दाने आपने बेटा वहां पर माजी मुतलक की हैं वैसी गर्दाने आपको यहाँ पर भी हर एक की करना पड़ेंगी। माजी मुतलक की गर्दान की तरह उसी पर कद दाखिल कर दो तो माजी करीब की गर्दान बन जाएगी, उसी पर काना दाखिल कर दो उन्हीं तब्दीलियों के साथ जैसे हमने तब्दीली बताई तो वही माजी बईद बन जाएगी, है ना। और अगर काना दाखिल कर दो माजी फेले मुजारे पर तो वही माजी इस्तिमरारी लअल्लमा दाखिल कर दो। तो बेटा वैसे ही सब सेगे बनेंगे इनके भी जैसे कि माजी मुतलक के 14 सेगे आप पढ़ चुके हैं। वही फरमाते हैं बायत दानिस्त जानना चाहिए कि अजहर यक अजी हा चहारदा चहारदा सेगा बरमी आयंद, कि इन 5 किस्मों में से माजी मुतलक को छोड़कर, माजी मुतलक को लगाकर माजी की कुल 6 किस्में हो जाती हैं, कि अजहर यक के इनमें से हर एक, अजहर यक अजी के इन अभी जो हमने बयान की किस्में इनमें से हर एक से चहारदा चहारदा सेगा बरमी आयंद 14 सेगे निकल कर आते हैं।
चुना के दर माजी मुतलक गुज़श्त, जैसे कि 14 सेगे माजी मुतलक में गुजर चुके हैं, वैसे ही 14 सेगे इनमें से हर एक के आएंगे। तो 6 कुल माजी कुल कितनी हो गई? 6 माजी हो गई। माजी मुतलक 1, माजी करीब 2, माजी बईद 3, माजी इस्तिमरारी 4, माजी एहतिमाली 5, माजी तमन्नाई 6। तो 6 किस्में हो गई। ठीक है, तो 6 को आप, और 14 हर एक के 14 सेगे हैं। तो बेटा अगर 6 को आप 14 में ज़र्ब दे दें, ज़र्ब का मतलब गुणा कर दें, है ना, 6 × 14, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 14 के हिसाब से 94, 94 नहीं, या 84, 14 पंजे 70, 14 छक्का 84, यानी 84 हो गए। ठीक है बेटा, तो 84 सेगे कुल बन गए। ये आपके माजी के कुल कितने सेगे बन गए? 84 सेगे। ध्यान में रखना ये, हालांकि कोई पूछेगा नहीं कि कितने सेगे होते हैं माजी के टोटल। तो ये कुल 14 के हिसाब से 6 माजी हुई, 6 माजी के 14 सेगे, ये 84 सेगे टोटल बन गया किसके? माजी के।